स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं जो यकीनन पाकिस्तान के लिए रोशन ख्याल रखते हैं और ये चाहते हैं कि अपनी कैपेसिटी में अपनी एबिलिटीज़ को जो है इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए ज़रूर किया जा सके। इनका ताल्लुक़ है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से और ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने पाकिस्तान की मोहब्बत में, वैसे तो लोग तमाम यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट तरह से पाकिस्तान के लिए सर्व कर रही हैं, आर्मी को ये मैसेज दे रही हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो 22 करोड़ आवाम है ये मुसल्लह फ़ौज की जो है वो साथी बनी हुई है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ख़ास तौर पर इस साल 6 सितंबर पर जब ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम कश्मीर की यकजहती में उनके साथ हैं, जब हम अपनी पाक फ़ौज को सलाम पेश कर रहे हैं, तो इन स्टूडेंट्स ने जो है वो एक नेशनल सॉन्ग लिखा भी, उसे कंपोज भी किया और उसे गाया भी और ये खराज तहसीन पेश कर रहे हैं पाक फ़ौज को। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी, पहले तो मैं इनकी एफ़र्ट को, इनकी यूनिवर्सिटी को सलाम पेश करूँगी कि इन्होंने इतना खूबसूरत काम किया, लेकिन जो भी हो सके अपने मुल्क के लिए ज़रूर कीजिए ताकि आपको एक इत्मीनान हो कि हाँ मैंने भी अपना हिस्सा अदा किया इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए। सो मेरे साथ मौजूद हैं, ये इंचार्ज प्रोग्राम हैं, स्टूडेंट एडवाइज़र हैं आसिफ रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप आसिफ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान। राइट, आपसे बात करते हैं, पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं हिबा आसिम जो वोकलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हिबा, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान। एंड हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान अवान, ये भी वोकलिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं और जो सॉन्ग है ये है ए पाक सरजमी के सितारों सलाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? बिल्कुल। ओके, सो यू आर द इंचार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है? कब शुरू किया, क्या थॉट थी? डेफिनेटली थॉट तो यही है कि वतन से मोहब्बत है। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो हमने काम किया है, आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आए और हमसे तमाम लोगों को बताएं कि हमने किस तरीके से ये काम किया है। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि ये बहुत लंबी प्लानिंग नहीं है हमारी ना। कोई 10 दिन पहले 15 दिन पहले हमने ये सोचा, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है कि कश्मीर का मामला है, अफवाज पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स ने सोचा सर क्या ख्याल है हम अफवाज पाकिस्तान की कुछ करते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल हम करते हैं, सोचते हैं क्या करना है। तो दोनों की आवाज़, एक और से वोकलिस्ट भी हमारे पास है, जहाँ से वो नहीं आ सके, तो उन्होंने कहा सर कुछ करते हैं। राइट। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमारी एक सोसाइटी है म्यूजिक सोसाइटी के नाम से, तो हमने उनको बुलाया, उनसे बात की हमने कि भाई किस तरीके से क्या करना है। उन्होंने कहा सर एक नगमा बनाते हैं। मैं बताता चलूँ आपको, ये जो लिखा है वो भी उर्दू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जिसने गाया है वो भी उर्दू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जिसने कंपोज किया है वो भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, जिसने वीडियो बनाई है वो भी स्टूडेंट है। तमाम चीज़ें हमने स्टूडेंट से की, कोई हमने जो है ना बाहर की चीज़ें इस चीज़ें इस्तेमाल नहीं की ना। तो बस उस प्लान हुआ, बैठे, सोचा अफवाज पाकिस्तान को कि क्या कर रहे हैं वो, किस तरीके से वो हमारी सेफ्टी कर रहे हैं, हम कितने मुतमईन हैं जब वो हमारे साथ हैं, हम खड़े हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्बत सोच के साथ पूरी दुनिया में जाना जाता है। हम ये पैगाम भी दे रहे हैं कि हम एक मुस्बत कौम है। इससे बड़ा कॉन्फिडेंस और क्या होगा आसिफ? अब क्या आप देखिए कि हम हर बार यही सुन रहे हैं कि जी जंग का खतरा है, जंग का खतरा है, और भारत जो है वो किसी भी वक्त जो है वो जारियत करता रहता है, कर सकता है, एलओसी की खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके बावजूद हम बड़े इत्मीनान से अपनी ज़िंदगियों में आगे भी बढ़ रहे हैं, अपने जज्बे, अपने हौसले का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि यकीनन ये एक इत्मीनान है हमारे दिलों में कि हमारी जो पाक फ़ौज है, जो हमारे सिपा सलार हैं, वो इतने मजबूत इरादों के साथ मौजूद हैं कि वो अपने वतन की सलामती के लिए जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। और आप देखिए दुनिया वैसे माशाल्लाह से पाकिस्तान के लोग अपने कामों को कर रहे हैं। उनको पता है ना, एक मजबूत जो है अफवाज पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत फोर्स है हमारी ना। उन्होंने हमें, आप कराची के एनवायरनमेंट देख लें, हम बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ सारे काम कर रहे हैं। तो इस बार हमने ये सोचा कि हम उन नौजवानों को, उन सितारों को जो हमारा फ़ख्र है, हमारा गरूर है, हम उनको सलाम पेश करें ना। इसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने वाइस चांसलर से गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने जो करना है, जैसे करना है, हम खड़े। यूनिवर्सिटी इंतजामिया भरपूर तरीके से, क्योंकि खुद मैं इंचार्ज प्रोग्राम हूँ और स्टूडेंट एडवाइजर, तमाम लोगों से जो है तो सब ऑनर फील करते हैं, हम टोटली ना, जितनी इंतजामिया, खासकर वाइस चांसलर ने खुद इस पे दिलचस्पी का इजहार किया, सुना, ये कर रहे हो अच्छा, ऐसे कर रहे हो अच्छा, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये नहीं ये कर लो। ये बहुत बड़ी बात है ना। किसी इदारे का सरबराह जो है आपको इतना ज्यादा ऑनर कर रहा है, स्टूडेंट से मिल रहा है, बिल्कुल फ्रेंडली। कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ
जो है ना वो जाने से पहले कोई घंटों इंतजार करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली उनसे मिल सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। यही वजह है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमने इतना बड़ा काम इतने आसानी से कर लिया उस सरबराह की वजह से। ये बताइए, जब आपको सिलेक्ट किया गया, अच्छा इसके लिए ऑडिशंस हुए कि वोकल्स जो है वो चेक किए जाएं किसके अच्छे हैं, तो हिबा ऑडिशन के लिए आपको फ्रेंड्स ने कहा कि अच्छी आवाज है, या इससे पहले आप कभी वोकल्स करती रही हो? असल में मैं क्योंकि मेरा सेकंड ईयर है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो इससे पहले मैं परफॉर्म करती रहती हूँ अपने डिपार्टमेंट में, और जो जब भी कोई स्कूल्स वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलर या यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिशियल इवेंट होता है तो कंपटीशन भी विन किया है यूनिवर्सिटी से अपनी, और परफॉर्म करती रहती हूँ। तो मैं तो नज़रों में थी ही सर आसिफ के भी और दूसरे लोगों के भी, तो ये बहुत एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस तरह मतलब ये एक प्रोफेशनली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाकायदा कंपोजिशन हुई, फिर ये एक ऐसी चीज़ जो आप अपने वतन के लिए कर रहे हो, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला कि वो नेशनल सॉन्ग्स कर सकें। ख्वाब है बड़े लोगों का। बिल्कुल, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर आसिफ रफ़ीक का और मैम दानिया इस्माइल, जिनका ये कॉन्सेप्ट था। तो उन लोगों ने भरोसा किया कि इतना कोई छोटा मोटा काम नहीं हम लोगों ने किया, ये बहुत बड़ा काम है, तो इसके लिए बिलीव करना कि हाँ ये अच्छा कोई 30 से ज्यादा स्टूडेंट है हमारे पास उस सोसाइटी के अंदर ना, तो पूरा पैनलिस्ट बैठे हम आवाज सुनते रहे, किसकी आवाज मैच कर रही है। इनकी आवाज अभी जब ये बात करी खस के जो बड़ा खूबसूरत है, जो एग्जैक्टली शायद सॉन्ग में बहुत अच्छा आपको लग रही है, बहुत मासूम सी इनकी आवाज, बहुत माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त आवाज है, आप सुनेंगी। मतलब आप कह रहे हैं मासूम शक्ल वालों की आवाज अच्छी नहीं होती है, ऐसा होता है। वो कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं इस तरीके से क्या करेंगे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी नो डाउट बहुत टैलेंट है ना, बहुत जबरदस्त। एक और भी टैलेंट है जो खामोश बैठा है, उनकी तरफ भी आते हैं। सो रिजवान ये बताइए, आपको भी सिलेक्ट किया गया, ऑडिशंस हुए बाकायदा, तो ये था कि पता नहीं मुझे मौका मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, क्या उस वक्त एक्सप्रेशन थे, क्या फीलिंग थी जब सिलेक्शन हुआ? मेरा सेकंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में, तो मैं तो नया था, हिबा आसिम तो काफ़ी टाइम से हैं यहाँ पे, इनको तो माशाल्लाह से सब जानते हैं यूनिवर्सिटी के। तो मेरा तो सेकंड सेमेस्टर है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो मेरे लिए था, मैंने ऑडिशंस भी दिए शुरू में, और एक बार नात कंपटीशन में भी गए, ARY पे भी गए थे हम। तो उससे सर आसिफ रफीक मतलब जान गए थे पहले ही, तो पहले से ही एक तरह से हमने मतलब डिसाइड कर लिया था कि ये करेंगे शुरू से ही, मतलब पहले दिन ही ये डिसाइड हो चुका है ये वोकलिस्ट हमारे होंगे। और जहांजेब भाई का हमने जिक्र नहीं किया, वो हमारे मेन बंदे हैं जिन्होंने कंपोज किया इस गाने को, क्योंकि जो तहरीर होती है ना गाने की, अगर वो आपको अच्छी मिल जाए, जो अबसार अहमद हैं ISPR के लिए लिखते हैं, अगर आपने नाम सुना हो सर अबसार अहमद, वो भी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट हैं, तो हमें तहरीर तो अच्छी मिल गई। अब मसला ये था कि गाने को कंपोज ऐसे किया जाए, उसकी धुन ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई भी सुने तो उसकी जबान पे वो धुन आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट गिटार लेकर बैठे तो उन्होंने ये कहा, देखो पहले वो बैठे रहे, फिर उन्होंने मुझे देख के कहा कि ये बात दो चीजें होती हैं, एक चीज वो होती है कि जब आप परफॉर्म करें तो लोग आपको कहें कि यार क्या इसने गाया है, क्या बंदे ने गाया है, और दूसरी चीज ये होती है कि आप अगर परफॉर्म करें तो वो चीज चढ़ जाए मुंह पे, और बस वो आपके साथ ज़बान ज़दे आम हो, लोग उसको इजीली मैंने बच्चों से कहा, क्योंकि हमारी सोच जो थी ना, एक समझो अफवाज पाकिस्तान के लिए थी ना, तो मैं आपको बताऊं ये कोई बहुत टाइम लगा धुन बनाने में हमें ना, कुछ मदद जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है ना, अगर आपकी सोच अच्छी होती है तो इसी तरीके से बैठे हुए सर ये ठीक है, सर ये ठीक है, सर ये ठीक है, वो ठीक हो गया ना, और ऐसा जबरदस्त हो गया। अच्छा मैं इस वक्त बहुत मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, मेरे देखने वालों में भी होगी कि क्यों सना ये क्यों नहीं कह रही कि प्लीज परफॉर्म करें, हमें सुनाइए। बिल्कुल ऐसा जरूर होगा, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। बट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नेशनल सॉन्ग जो उन्होंने अपनी पाक फौज को जो है डेडिकेट किया है वो जरूर परफॉर्म करें। बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में।